तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। आगरा में कुटुंब यात्रा में लगी भगवान परशुराम की जयकारे। भगवान टॉकी से भगवान परशुराम की कुटुंब यात्रा में मौजूद श्रद्धालु। आगरा में विप्र बंधुओं ने भगवान टॉकी से रविवार को भगवान परशुराम की कुटुंब यात्रा निकाली। भगवान परशुराम के जय घोष व शंखनाद के साथ यात्रा शुरू हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और भारी गर्मी में यात्रा करते हुए अपने अंदर का भक्ति भाव भगवान परशुराम के जयकारे लगाते हुए दिखाया। महिलाओं से बात करने पर बबीता पाठक ने बताया कि हम सनातनी लोग हैं और सनातन धर्म हमारे लिए सबसे पहला धर्म है। तो वहीं आगरा के मनकामेश्वर मंदिर के महंत योगेशपुरी ने कहा कि यह कुटुंब यात्रा ईश्वर का प्रतीक है। अगले वर्ष इसमें और भी श्रद्धालुओं की भक्ति बढ़ती जाएगी। ब्राह्मणों की इस कुटुंब यात्रा में श्रद्धालुओं को एक अलग ही भक्ति भाव वाला प्रेम नजर आया। भगवान टॉकी से शुरू होकर प्रतापपुरा स्थित होटल पर कुटुंब यात्रा संपन्न हुई। सूरज की तपिश भी भक्तों के जोश को कम न कर सकी। यात्रा मार्ग में सप्तऋषियों के नाम पर 7 द्वार बनाए गए थे, जहां संजय शर्मा, मधुकर अरोड़ा, सौरभ गुप्ता, हरिनारायण चौबे, राजेश चतुर्वेदी, पार्थ चतुर्वेदी आदि ने स्वागत किया। तत्काल न्यूज आगरा से धर्मेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। जैसा कि आपको आज पता है कि हमारी परशुराम कुटुंब यात्रा निकाली जा रही है, जो भगवान टॉकी से शुरू होकर प्रतापनगर चौराहे तक पहुंचेगी। आपको पता है भगवान विष्णु हर काल हर खंड में रहे, चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो या वो कलयुग हो, हर समय विद्यमान है। और ये हमारी यात्रा एक सनातन संस्कृति की ओर अग्रसर हो रही है। कुटुंब यात्रा का इसलिए महत्व बढ़ जाता है, जहाँ जितनी भी परशुराम यात्रा निकलती है उन सभी को मिलाकर यह यात्रा निकाली जा रही है। तो यह भगवान परशुराम की कुटुंब यात्रा निकल रही है। सब लोग इसमें परिवार सहित सबों ने अपना हिस्सा लिया है और सभी चल रहे हैं। भगवान परशुराम की जय हो। इस कुटुंब यात्रा का सिर्फ एक ही उद्देश्य है भैया, 365 दिन होते हैं, 364 दिन अपने लिए रखिए। एक दिन का समय कम से कम अपने समाज के लिए, अपने देवत्व के लिए, अपने देवता के लिए दीजिए, क्योंकि आज के समय में एकता बहुत जरूरी है। अगर हम लोग एक नहीं हुए तो निश्चित जान करके चलिए कि हम लोग खत्म हो जाएंगे। अगर हमको खत्म नहीं होना है, अपनी संस्कृति को जीवित रखना है, तो एक दिन के लिए 3 घंटे के लिए अपना समय निकालिए और अपने समाज के लिए साथ में चलिए। भरी गर्मी में महिलाओं ने भी बहुत हिस्सा लिया। कोई गर्मी नहीं है, जब उत्साह होता है, जब उमंग होती है, जब जोश होता है, तो कोई गर्मी नहीं होती। समाज के लिए अभी हालांकि मेरा मन नहीं भरा है, अभी मेरे लिए मेरे हिसाब से भीड़ नहीं है, ये भीड़ बहुत कम है। मैं अगले वर्ष में फिर चाहूंगा कि आप सब लोगों के माध्यम से, आप लोकतंत्र के जो चौथे प्रहरी हैं उनके माध्यम से सभी लोगों तक मेरा संदेश पहुंचे और अगली बार अगले साल और जोर शोर से भीड़ हो, सड़क पे पैर रखने की जगह ना मिले। तो कहूंगी भगवान परशुराम की जय। और आज बहुत ही जोश है, क्योंकि जगह ये परशुराम यात्रा पहले गलियों में निकला करती थी, हमें पता ही नहीं चलता था। तो एक और आह्वान हुआ कि अब जो भी मतलब यात्रा परशुराम भगवान की निकलेंगे, तो कुटुंब यात्रा की तरह हम लोग निकले हैं बहुत ही जोर शोर के साथ, क्योंकि ये तैयारी हम लोग पूरे महीने भर से कर रहे हैं। और जैसे कि ये भीड़ से पता चल रहा है कि यहाँ पे सामाजिक, राजनीतिक और कोई संगठन नहीं है, सिर्फ आप लोग पंडित हैं, भगवान परशुराम के वंशज हैं। इस संदेश को लेकर निकले हैं, तो जय परशुराम भगवान की जय। आज ब्राह्मणों ने अपनी ताकत दिखा दी। आज तक जो ब्राह्मणों के नाम पर वोट लेते आए उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब जो ब्राह्मणों के लिए सोचेगा उसी का ब्राह्मण का वोट जाएगा। जिस तरह से ब्राह्मणों को यूज किया जाता था, ना तो आज तक आगरे को एक धर्मशाला दी, ना भगवान परशुराम का कोई मंदिर बना। खाली ब्राह्मणों को यूज करने वाले इन ब्राह्मणों को जो नेता बन के बैठ जाते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम आगरा उत्तर प्रदेश से हो रहा है और आगे भी इसका भी बहुत लंबा रेला जाने वाला है। भगवान परशुराम सबको लेकर साथ में चलते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ब्राह्मणों को चेता दिया है, भगवान परशुराम को चेता दिया है, उनके भस्सा को चेता दिया है। इसलिए हमने आज बहुमत दिखाया है और ये बहुमत आगरा में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में दिखेगा। जो ब्राह्मणों को लेकर चलेगा वही देश में राज करेगा और दूसरा नहीं करेगा। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।